हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारा वीडियो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सूचना लेखन। तो पहले तो सूचना का अर्थ समझ लें कि सूचना किसे कहते हैं। सूचना यानी सूचित करना, सूचित करना, बतलाना, किसी भी बात को सूचित करना, बतलाना, कहना या किसी के कही गई बात को बताना, इसको कहते हैं सूचना। सूचना का मतलब क्या हुआ? सूचित करना, कहना, किसी के बात कही गई बात को बताना या कहना, उसको सूचना कहते हैं। अब है कि सूचना की परिभाषा क्या है। किसी भी समाज विशेष, समूह, संस्था या संगठन के महत्वपूर्ण बात को, इम्पोर्टेंट जो बात है उसको सार्वजनिक कर देना ही सूचना कहलाता है। कहीं कोई इम्पोर्टेंट बात हो गया, मान लो स्कूल है, संस्था है, इसमें छुट्टी होना है, अब बताना है भाई ये बात सबों को, तो इसको जब हम सार्वजनिक कर देंगे कि इतना फलाने डेट से फलाने डेट तक स्कूल बंद रहेगा, इस बात को जब सार्वजनिक कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं सूचना, नोटिस, जिसको इंग्लिश में नोटिस कहते हैं। तो किसी भी समाज विशेष या समूह, संस्था या संगठन के महत्वपूर्ण बात को, विशेष बात को सार्वजनिक कर देना ही सूचना कहलाता है। सूचना जो है वो हम मौखिक रूप से या लिखित रूप से बतला सकते हैं। मौखिक रूप से हम रेडियो पर, एफएम पर, टेलीविजन पर मौखिक रूप से सूचना को सुनते हैं। जब इसी सूचना को हम लिखित प्रारूप में प्रदान करते हैं, लिखित प्रारूप यानी रूपरेखा, सूचना लिखने का जो रूपरेखा है, प्रारूप है, उसमें लिखकर जब हम प्रदान करते हैं यानी देते हैं, बतलाते हैं, तब वो सूचना लेखन कहलाता है। जब तक हम मुंह से बोल रहे थे, मौखिक रूप में था, तब वो सूचना था। लेकिन उसी सूचना को जब हम लिखित प्रारूप में, लिखने का जो उसका रूपरेखा है उसमें लिख कर प्रदान करते हैं, बताते हैं, तब वो सूचना लेखन कहलाता है। ठीक उसी तरह से जैसे संवाद लेखन में हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, जब वो मौखिक रूप होता है तब वो संवाद कहलाता है, और जब उसी बातचीत या वार्तालाप को जब हम लिख देते हैं तब वो संवाद लेखन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से सूचना भी है। जब हम मौखिक रूप से जब हम सार्वजनिक करते हैं तब वो सूचना कहलाता है, लेकिन जब हम उसको लिखित प्रारूप में प्रदान करते हैं, बतलाते हैं, तब वो सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन दो प्रकार का होता है। एक होता है सुखद, ये इसकी परिभाषा लिख दें क्या? लिख देते हैं इसकी परिभाषा। किसी समाज विशेष या संस्था, समूह, संगठन या संगठन के महत्वपूर्ण कहें या फिर विशेष कहें, विशेष महत्वपूर्ण बात को सार्वजनिक करना ही सूचना
कहलाता है। किसी समाज विशेष, मान लो समाज में किसी की शादी है किसी के घर में, तब उसको सार्वजनिक करेगा, सूचित करेगा, तो एक कार्ड छपवाता है। या और भी कोई बात हो सकता है, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई हो तो उसको सार्वजनिक करना है उस बात को। तो किसी समाज विशेष, संस्था, समूह या संगठन के महत्वपूर्ण बात को, जो उस संस्था में, संगठन में या कहीं इस परिवार समाज में जो कोई विशेष बात हो गई है, उस विशेष बात को अगर सार्वजनिक करना ही सूचना कहलाता है। सूचना मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। सूचना मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी। और लिखित रूप को जब हम लिखित प्रारूप में जब प्रदान करते हैं तब वो क्या कहलाता है? सूचना लेखन। पहले तो सूचना का अर्थ बता दिए कि सूचना क्या है, सूचित करना या कहना। परिभाषा क्या हो गया? किसी समाज विशेष, संस्था, समूह या संगठन के महत्वपूर्ण या विशेष बात को सार्वजनिक करना। सार्वजनिक करना यानी सभी लोगों को बताना ही सूचना कहलाता है। सूचना मौखिक भी होता है और लिखित भी। सूचना मौखिक कहाँ होगा? टेलीविजन पर होता है, एफएम पर होता है, रेडियो पर होता है। और लिखित भी होता है। लिखित जब होगा, लिखित प्रारूप में जब हम प्रदान करते हैं तब वो क्या कहलाता है? ये कहलाएगा, लिखित प्रारूप में जब हम प्रदान करते हैं तब ये कहलाएगा सूचना लेखन। अब इतना बात हम जान गए, उसका अर्थ जान गए, परिभाषा जान गए, इसको बतलाना जान गए। किस रूप में हम बतला सकते हैं? मौखिक रूप में और लिखित रूप में बतला सकते हैं। लिखित रूप को ही हम सूचना लेखन कहते हैं। अब है कि सूचना कई प्रकार का होता है। सूचना दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। सूचना जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन है? पहला है सुखद और दूसरा है दुखद। सूचना जो है ये दो प्रकार का होता है, एक सुखद, दूसरा दुखद। सुखद कैसा होगा? जो हमारे मन को सुखी कर दे, खुश कर दे, जो दुख ना दे। वैसा सूचना जो हमारे मन को दुखी ना करे वो हो गया सुखद। और जो सूचना हमारे मन को दुखी कर दे वो हो जाएगा दुखद। जिन बातों से हमारा मन दुखी हो जाए वो हो गया दुखद सूचना। और जिन बातों को सुनकर हमको सुख मिले, अच्छा लगे, वो कहलाएगा सुखद सूचना। सुखद सूचना में क्या होगा? अब जैसे मान लो स्कूल है, छुट्टी का सूचना आता है, मन को खुश कर देता है, ये सुखद सूचना आ गया। कोई प्रतियोगिता होना है, प्रदर्शनी लगना है, तो इन सब बात, पिकनिक पे जाना है, टूर पे जाना है ना, तो ये सब सूचना कैसा हो जाएगा? सुखद सूचना, जो हमारे मन को सुख पहुंचाता है, अच्छा लगता है हमारे मन को। ऐसी सूचना को हम कहते हैं सुखद सूचना। दुखद सूचना कैसा होगा? जब शोक सभा का सूचना आ जाए, या फिर कि कोई वस्तु गुम हो गया, भुला गया है ना, उसका, या कोई व्यक्ति गुम हो गया, लापता हो गया है, उसकी सूचना, या किसी के परिवार में मृत्यु हो गई है तो उसके क्रियाक्रम का सूचना कि भाई हमारे परिवार में इन व्यक्ति का देहांत हो गया है, ये दिन ये सब कार्यक्रम है। ऐसी सूचना जो क्या है, हमारे मन को दुख पहुंचाता है, तो ऐसी सूचना को हम कहेंगे दुखद सूचना।
अब हम जानेंगे कि ये जो हम प्रारूप बोले, लिखित प्रारूप, तो ये सूचना का प्रारूप कैसा है। अब हम इसका फॉर्मेट जानेंगे, रूपरेखा, कि सूचना लिखने का फॉर्मेट कैसा है, इसकी रूपरेखा कैसा है, उसी के अनुसार हम लिखेंगे। तो ये जो इसका प्रारूप है बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या है, कोई अभिवादन, अभिनंदन, ये सब कुछ नहीं करना होता है। सूचना में डायरेक्ट बात लिखना होता है। जैसे कि हम लोग पत्र में पहले अभिनंदन करते हैं, है ना, तो ये सब चीज जो है सूचना में नहीं लिखना होता है। इसका कैसा प्रारूप है, कैसा रूपरेखा है सूचना का, ये हम बताते हैं। सूचना का प्रारूप सूचना का प्रारूप कैसा होगा। सबसे पहले कोई भी संगठन, संस्था, जहां से भी, किसी कार्यालय से, जहां से हो, पहले उसका नाम लिखेंगे। मान लो एडिफाई स्कूल है, संस्था एडिफाई स्कूल पटना। कोई भी संस्था है, संगठन है, कार्यालय है, जहां से भी, जहां का भी ये नोटिस है, सूचना है, उसका पहले नाम लिखा जाएगा। उसके नीचे सूचना से संबंधित विभाग, कहाँ, किस विभाग से ये रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, एकेडमिक का है, तो मान लो कि लिख दे चित्रकला प्रदर्शनी, ठीक है, एग्जीबिशन जो लगेगा। चित्रकला प्रदर्शनी। उसके बाद बोल्ड लेटर में लिखा गया सूचना। सूचना में सूचना लिखना जरूरी है, ये नहीं कि हम तो सूचना लिख रहे हैं, एकदम बोल्ड लेटर में इसको थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखाएगा सूचना। बोल्ड लेटर में लिखा गया सूचना। संस्था का नाम हो गया, किस विभाग से, चित्रकला प्रदर्शनी, एग्जीबिशन है, सूचना लिखा गया। अब यहाँ पे विषय लिखाएगा 3 या 4 लाइन में, ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइन में, 3 से 4 पंक्ति। जो भी विषय दिया हुआ है 3-4 पंक्ति में विषय को लिख देना है कि एग्जीबिशन मान लो प्रदर्शनी है तो किस दिन प्रदर्शनी है, उसका समय, स्थान बताना होगा, कौन सा स्थान, स्कूल कैंपस में ही लगेगा या कहीं बाहर जाके प्रदर्शनी लगाना है। जो भी विषय है उसका पूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देना है। उसके बाद जो भी इस नोटिस को, इस सूचना को जारी कर रहा है, उसका नाम और पद लिखना होगा। जैसे मान लो अगर स्कूल में है तो नोटिस कौन देगा, या तो प्रधानाचार्य देगा या फिर निदेशक, है ना, डायरेक्टर सर मैडम जो भी होंगे, या फिर प्रिंसिपल मैम या सर जो भी होंगे। तो जिनकी ओर से सूचना जारी होता है उसका यहाँ पे नाम होगा। जैसे मान लो प्रधानाचार्य, हाँ, प्रधानाचार्य का नाम हो जाएगा, यहाँ जो भी नाम है वो नाम लिखा जाएगा, प्रधानाचार्य। बाईं ओर जो है इसमें तारीख लिखा जाएगा, तिथि, तिथि बोले या दिनांक बोले, जो भी है वो लिखाएगा यहाँ पे, किस दिन ये सूचना जारी हुआ है उसका तारीख, डेट यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये जो सूचना है, ये जो है विज्ञापन लेखन की तरह, इसको भी बॉक्स के अंदर लिखना है। सूचना को भी बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। मान लो ये जो बोर्ड है ये है कॉपी, तो कॉपी के बाद हाथ से इधर छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद बॉक्स बना देंगे,
बॉक्स में जो भी अगर संस्था संगठन का नाम अगर दिया हुआ है तो वही नाम देंगे, स्कूल का नाम दिया है तो वो स्कूल का नाम दे देंगे, नहीं है तो कुछ स्कूल का अपना से नाम दे देंगे, किसी कार्यालय का है नाम है दिया हुआ तो ठीक है दे देंगे, किस विभाग से संबंधित है, किस लिए ये सूचना है उसको लिख देंगे, फिर मोटे अक्षरों में सूचना लिख देंगे, उसके बाद विषय लिख देंगे, जिस विषय पर दिया गया है नोटिस जारी करने के लिए उसको लिख देंगे, फिर जो जारी कर रहा है, जो जारी किया है इस नोटिस को उसका नाम और पद लिख देंगे, उसके बाद बाईं ओर डेट दे देंगे कि किस दिन ये सूचना जारी हुआ। ये हमारा हो गया प्रारूप, सूचना लिखने का प्रारूप कि कैसा होना चाहिए ये हो गया। अब है कि ये जो फॉर्मेट जो यहाँ पे जो लिखेंगे बात 3-4 पंक्ति में, इसको कैसे लिखना है ये अब बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। फिर ये जो विषय लिखना है इसके लिए हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो बताते हैं। अब है सूचना लिखते वक्त ध्यान देने योग्य बातें। अब हम जब हम लिख रहे फॉर्मेट हम जान गए रूपरेखा कि कैसे लिखना है। अब जो विषय दे गया, विषय लिखते वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला है कि सूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है, जैसे सभी को सूचित किया जाता है कि जो विषय होगा फिर उस पर आ जाएंगे। दूसरा है सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण, मर्यादित और औपचारिक होती है। इसका भाषा जो है वो प्रभावपूर्ण होना चाहिए। हम ऐसा लिखे कि दूसरे के दिलों में वो कुछ छाप छोड़े कि हाँ हमको भी भाग लेना चाहिए, हमको भी ये करना चाहिए। ऐसा प्रभावपूर्ण इफेक्टिव होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा में रह के ही लिखना है और औपचारिकता निभाते हुए लिखना है उसी शैली में। तीसरा है लिखावट पठनीय होनी चाहिए। अब अगर हम सूचना लिख रहे हैं और हमारा राइटिंग ऐसा है, लिखती है इस तरह से कि कोई उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि लिखावट जो है वो पठनीय यानी पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा लिखे कि सभी लोग उसको आसानी से पढ़ ले। चौथा है सूचना कम शब्दों में पूर्ण होनी चाहिए। 3-4 लाइन में व्यक्त करना है, शब्द कम है लेकिन हमको बात भी अपनी पूरी कर लेनी है, तो हमको इन बातों को ध्यान में रखकर लिखना है। पांचवा है भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा जो है एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हर चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर मान लिया प्रदर्शनी है तो ये कहाँ पे होगा, किस दिन होगा, क्या टाइम होगा, या खेल प्रतियोगिता है तो उसमें किस कौन कौन से क्लास भाग लेगा, कौन कौन सा स्पोर्ट क्लियर होना चाहिए। वो तो खैर बाद में पता चल जाएगा किस किस क्लास का ये स्पोर्ट्स होगा, तो तभी तो उस क्लास के बच्चे आएंगे, तो सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे अप्लाई करने के लिए। उसमें डेट दिया रहना चाहिए कि इतने से इतने ही दिनों तक में आप अपना आवेदन भर सकते हैं कि हम भी भाग लेंगे, हम भी भाग लेंगे, एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो भी हो वो कम शब्दों में ही अपनी बात को लिखना है और प्रभाव भी डाल देना है, इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो जो हम सूचना लिखेंगे वो लिखते समय है ये हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। अब एक दो एग्जाम्पल हम किसी टॉपिक पे लिख दे रहे हैं सूचना, ठीक है, उसी के अनुसार जो भी होगा अपना लिख लोगे। देखो यहाँ जो हम दे रहे हैं ये है परीक्षा भवन, इसलिए लिखे हैं यहाँ परीक्षा भवन कि अगर मान लो संस्था संगठन का नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है तो तुम परीक्षा भवन लिख सकते हो, इसलिए हम नाम न दे करके यहाँ पे परीक्षा भवन लिख दिए हैं। नाम दिया रहेगा तो नाम लिख दोगे, नहीं दिया रहेगा परीक्षा भवन लिख दोगे। पटना कला परिषद फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में लिखना है, लिख दोगे। सूचना बोल्ड अक्षर में मोटे अक्षरों में लिखोगे इसको। हमारे विद्यालय में एक अंतःकुल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता 15 अगस्त 2023 को विद्यालय के हॉल में होगी। कह रहा है कि हमारे विद्यालय में एक अंतःकुल अपने ही आपस में स्कूल के ही क्लास के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता कहाँ होगा, कब होगा? 15 अगस्त 2023 को विद्यालय के हॉल में होगी। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वे अपना नाम अपने कुल सचिव को 8 अगस्त तक लिखवा दें। अब देखो 15 अगस्त को होना है तो हम कुछ समय देंगे, उसको मार्जिन देंगे
कि हाँ अपना घर में जाकर पूछेगा, बच्चा तैयारी करेगा, तो 8 अगस्त तक लिखवा देना है। अपना सोच समझकर 8 तारीख को लिखवा दीजिए अपना नाम। अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने कुल सचिव से प्राप्त कर सकते हैं। इतना हम बता दिए कि अपने ही स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हो, हर क्लास का होगा और कहाँ होगा, हॉल में होगा, किस दिन होगा, डेट दे दिया गया है कि 15 अगस्त को होगा। नाम कब तक लिखवाना है, 8 अगस्त तक लिखवा देना है। इसके अलावा आपको और कोई जानकारी लेना है तो अपने कुल सचिव के पास जाइए, उनसे मिलिए और अपनी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब यहाँ नाम देखो, हम कखा इसलिए यहाँ लिख दिए कि अगर यहाँ भी नाम दिया रहेगा कि इनकी ओर से ये सूचना जारी करना है, तो अगर नाम दिया रहेगा, सूचना किसी की कही हुई बात को भी हमको बताना है, तो अगर कोई कह रहा है कि इनकी ओर से सूचना जारी करना है तो उसका नाम दे देंगे, पद दे देंगे। अगर नाम नहीं दिया है, यहाँ भी नाम नहीं दिया रहेगा तो परीक्षा भवन, यहाँ भी अगर नाम नहीं दिया है तो हम क लिख देंगे। अध्यक्षा कला परिषद हो गया। यहाँ दिनांक लिखना है। अब बताओ दिनांक हम कितना, कौन सा तारीख दे सकते हैं, तो थोड़ा समझ के डेट देना। 15 अगस्त को होना है, 8 अगस्त तक नाम लिखवा देना है। और 8 अगस्त को नाम लिखाना है तो इसके पहले हम सूचना दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो इससे पहले का डेट और हम देंगे 8 से पहले का। तो मान लो 4 दिन पहले ये सूचना जारी कर रहे हैं तो लिख देंगे 4 अगस्त 2023, यानी 4 अगस्त 2023 को ये सूचना जारी किया गया है। कला परिषद की अध्यक्षा ने बोला है कि ये एक नोटिस जारी कर दीजिए, जारी किया गया है। उसमें विद्यालय के अपने ही स्कूल के हर कक्षा के बीच में ये प्रतियोगिता होगा। 15 अगस्त को होगा। कहाँ होगा, विद्यालय के हॉल में होगा। जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम 8 अगस्त तक नाम लिखा दें। 15 अगस्त को ये प्रतियोगिता होने वाला है। तो इतने में ये सारी बात जानकारी हो गई। और इससे अगर आपको अधिक लेना है कि फैंसी ड्रेस में हम क्या क्या पहन कर आ सकते हैं, ये पहन सकते हैं, वो पहन सकते हैं, या किसी भी तरह का हमारी बस उस दिन आ सकती है, नहीं है, कोई अन्य जानकारी लेना है तो आप अपना कुल सचिव से मिल लीजिए, वो बता देंगे। बाकी इतना बात बता दिया गया है। इस तरह से ही सूचना लिखा जाता है। एक और सूचना हम लिख दे रहे हैं, उसके अनुसार जैसा भी होगा अपना लिख दोगे। देखो ये दूसरा सूचना है रक्तदान शिविर के लिए। स्कूल में शिविर लगाना है, उसके लिए सूचना निकला है। एडिफाई स्कूल पटना रक्तदान शिविर हेतु मतलब के लिए सूचना। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में दिनांक 15 अप्रैल 2000 जो भी है 23 या जो भी है, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं तो इसीलिए हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए है। लिखना चाहोगे अगर दिया रहेगा तो लिख सकते हो, नहीं तो इसी तरह से क्रॉस कर देना, या जो साल रहेगा वो साल लिख दोगे। को मैक्स अस्पताल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कौन दिन, 15 अप्रैल को किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि वह स्वस्थ और इच्छुक विद्यार्थी, रक्त देने के लिए स्वस्थ होना जरूरी है, और इच्छुक विद्यार्थी इस पावन कार्य में, पावन कार्य यानी बहुत अच्छा काम है, ये पुण्य का काम है कि रक्त दे दिए। किसी बीमार व्यक्ति को आवश्यक है, रक्त की जरूरत है, उसको रक्त मिल जाए, उसकी जान बच जाए, इसलिए ये कार्य बहुत ही पावन और अच्छा है। तो इस पावन कार्य में अपना कीमती सहयोग दे। विद्यार्थी मंच की ओर से ये निकला है। नाम लिखोगे तो लिखोगे, नहीं तो कक्षा का दिनांक दे देना। अब 15 अप्रैल को है तो 10 अप्रैल को ये नोटिस निकल गया है सूचना। 10 अप्रैल 2023 या जो भी लिखना है, साल दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो साल लिख देना, जिस साल एग्जाम रहेगा उस साल दे देना। इस तरह से सूचना लिखा जाता है। हम समझते हैं कि अब तुम लोग को सूचना लिखना आ गया होगा, समझ गए होंगे कि किस तरह से लिखाता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।